ओके, हम लोगों को आज जो टॉपिक करना है दैट इज अ सॉफ्टनिंग मेथड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, सॉफ्टनिंग मेथड के अंदर, सॉफ्टनिंग मेथड ऑफ वाटर के अंदर में क्या पढ़ना है। सॉफ्टनिंग मेथड अभी तक हमने क्या पढ़ा बेटा? हार्डनेस पढ़ा। हार्डनेस कितनी तरीके की होती है, उसको डिटर्मिनेशन कैसे किया जाता है। अब हार्डनेस को रिमूव करते समय जब बॉयलर यूज करते हैं तो बॉयलर्स में क्या ट्रबल्स आती हैं वो सभी भी हमने डिस्कस कर ली थी। एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू? Unmute yourself, anybody? मेहुल, नमन, सुनाई दे रहा है बेटा? ओके ठीक है, विल गो फॉर सॉफ्टनिंग मेथड। क्वेश्चन क्या बनेगा अब यहाँ पे वो पूछेगा, क्वेश्चन लिखे आप लोग। डिफाइन डिफाइन वाटर सॉफ्टनिंग। द क्वेश्चन, यहाँ पे जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा डिफाइन वाटर सॉफ्टनिंग। वाटर सॉफ्टनिंग या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वाटर सॉफ्टनिंग, क्या होती है ये पूछेगा। फिर ये पूछेगा एक्सप्लेन द मेथड्स, explain the method of softening water। ये क्वेश्चन हमारे पास में बनता है। तो सबसे पहले हमें क्या डिफाइन करना पड़ेगा? सॉफ्टनिंग डिफाइन करना पड़ेगा। अच्छा, इसके अंदर सेकेंड क्वेश्चन जो बनता है, इसके जब टाइप्स आप बता दोगे ना कि ये 3 तरीके का होता है तो उनका आपस में कंपैरिजन पूछ लेता है। यहाँ पे वो पूछ सकता है कि राइट कंपैरिजन अमंग comparison among lime soda process, geolite method and ion exchange method। ठीक है, ये क्वेश्चन नेक्स्ट बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, किसी एक प्रोसेस के बारे में पूछ सकता है। मे बी इट इज लाइम सोडे का कंप्लीट पूछ लिया आपको, ये जियोलाइट के बारे में कंप्लीट डिटेल पूछ लिया आपको, और तीसरा जो है वो आयन एक्सचेंज है। ठीक है, या फिर वो आयन एक्सचेंज की कंप्लीट डिटेल पूछ ले। इनमें से कोई एक प्रोसेस एग्जाम में ना आए ऐसा नहीं हो सकता। एक प्रोसेस एग्जाम में आना ही आना है, चाहे वो लाइम सोडा आए, चाहे वो जियोलाइट आए, चाहे वो आयन एक्सचेंज आए। एनी वन टॉपिक तो है, एग्जाम में आना ही आना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन यहाँ पे जो बनेगा दैट इज द न्यूमेरिकल्स। अब न्यूमेरिकल्स किस किस टॉपिक से मिलकर बनते हैं? या तो लाइम सोडा के न्यूमेरिकल्स आएंगे या फिर आपके पास में जियोलाइट के न्यूमेरिकल्स आएंगे। इन दो टॉपिक के बेस्ड न्यूमेरिकल हम लोगों को करने हैं, लाइम सोडा एंड जियोलाइट। ठीक है, तो वन बाय वन सभी चीजों को अपन कवर करेंगे इस टॉपिक के अंदर, वाटर सॉफ्टनिंग मेथड के अंदर। सबसे पहले व्हाट इज वाटर सॉफ्टनिंग, या हाउ यू विल डिफाइन द वाटर सॉफ्टनिंग? The process by which we will reduce the hardness of the water। रिमूव और रिड्यूस दोनों ही चीजें करते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं वाटर सॉफ्टनिंग। राइट ऑन द डेफिनेशन इन योर कॉपी कि the method by which we remove or reduce the hardness is called water softening method। We'll go for water softening। The method by which we can reduce or remove hardness of water is called water softening। ठीक है, is called water softening। ये दो तरह की प्रोसेस होते हैं बेटा। दो तरह के कौन से प्रोसेस होते हैं? वन प्रोसेस इज इंटरनल मेथड, इंटरनल मेथड्स भी होते हैं बेटा, और एक्सटर्नल मेथड्स भी होते हैं, एक्सटर्नल मेथड्स भी होते हैं। ठीक है, इफ यू गो फॉर इंटरनल मेथड, तो इंटरनल से नाम पता पड़ रहा है कि इंटरनल मेथड जब बॉयलर के अंदर हमने पानी ले लिया और उसके बाद में मेथड्स अप्लाई किए, उसके अंदर हार्डनेस को रिमूव करने के लिए हमने मेथड्स अप्लाई किए, तो उनको क्या बोलते हैं? हम इंटरनल मेथड बोलते हैं। बट यदि हमारे पास में
बॉयलर में पानी को डालने से पहले ही हमने उस पे प्रोसेस अप्लाई कर दिए ताकि वाटर सॉफ्ट हो जाए और बॉयलर में कम ट्रबल करे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल मेथड्स बोलते हैं। दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? फर्स्ट, this process carried out inside the boiler, और बॉयलर फीड वाटर के अंदर किया जाता है। This process carried out before the water feed in boiler or outside the boiler, बॉयलर के बाहर किया जाता है, या वो पानी जो बॉयलर में डालने वाले हैं उसको पहले ही सप्लाई कर दिया जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल मेथड बोलते हैं। यदि अंदर बॉयलर में किया जाता है तो उसको इंटरनल मेथड बोलते हैं। दैट मीन्स ये जो क्या हुआ, बॉयलर में डालने से पहले ही कर रहे हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये प्रिवेंटिव मेथड हुआ। प्रिवेंटिव मेथड मतलब मुसीबत आए उससे पहले ही हम लोग बचने की कोशिश कर रहे हैं। बॉयलर में पानी डालें उससे पहले ही उसके ऊपर हम मेथड अप्लाई कर रहे हैं ताकि वो वाटर क्या हो जाए, सॉफ्ट हो जाए। तो इट इज अ प्रिवेंटिव मेथड। अब हमने बॉयलर में पानी डाल ही दिया है, तो डालने के बाद में हमें लग रहा है कि हार्डनेस ज्यादा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, मेथड अप्लाई करने पड़ेंगे बॉयलर के अंदर जो पानी है उसके अंदर, तो उसको क्या बोलेंगे, इंटरनल मेथड। ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये करेक्टिव मेथड होता है। ठीक है, internal method is the corrective method while the external method is the preventive method। ठीक है, ये जनरली आपके पास में किसमें यूज किया जाता है internal method? ये जनरली लो प्रेशर बॉयलर्स के अंदर यूज किया जाता है, जबकि ये आपके पास में हाई प्रेशर बॉयलर्स के अंदर यूज किया जाता है। तब हाई प्रेशर बॉयलर के अंदर जब पानी को डालेंगे तो पहले ही उसकी हार्डनेस को आपको क्या कर लेना होता है, रिमूव कर देना होता है, ताकि बॉयलर ट्रबल्स जो है कम से कम हो जाएं। ठीक है, एंड इसके जो एग्जांपल्स आते हैं इंटरनल मेथड के, वो होते हैं हमारे पास में कंडीशनिंग मेथड्स। कंडीशनिंग मेथड्स आर एग्जांपल ऑफ इंटरनल methods of water softening। while यदि एक्सटर्नल मेथड में देखते हैं तो हमारे पास में आता है लाइम सोडा प्रोसेस, दूसरा आ जाता है हमारे पास में जियोलाइट प्रोसेस which is also called permuted method, and third is the ion exchange method। This is all about, ये आपके पास में दो तरह के सॉफ्टनिंग मेथड्स होते हैं हमारे पास में। वाटर को सॉफ्ट करने के लिए या वाटर के अंदर हार्डनेस को रिड्यूस करने का जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है, वाटर सॉफ्टनिंग कहलाता है बेटा। ये दो तरह से होता है, एक प्रोसेस होता है इंटरनल मेथड, दूसरा होता है एक्सटर्नल मेथड। इंटरनल मेथड इनसाइड द बॉयलर किया जाता है, जबकि एक्सटर्नल मेथड आउटसाइड द बॉयलर किया जाता है। बॉयलर में वाटर को फीड करने से पहले ही कर दिया जाता है, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल मेथड। एक्सटर्नल मेथड इज अ प्रिवेंटिव मेथड। इट इज जनरली कैरिड आउट इन द हाई प्रेशर बॉयलर्स। हाई प्रेशर बॉयलर में जो पानी डाला जाता है उसके ऊपर एक्सटर्नल मेथड अप्लाई कर दिए जाते हैं। इनका एग्जांपल लाइम सोडा, जियोलाइट, आयन एक्सचेंज आता है। जबकि इंटरनल मेथड के अंदर ये बॉयलर के अंदर किया जाता है। ये करेक्टिव मेथड है। गलती हो गई हमारे पास में कि बॉयलर में पानी डाल दिया, डालने के बाद में हमको लग रहा है कि उसके अंदर जो है पानी जो है वो सॉफ्ट नहीं है, वो बॉयलर ट्रबल ज्यादा क्रिएट कर रहा है, तो उसके ऊपर मेथड्स अप्लाई किए जाते हैं। दैट इज कॉल्ड इंटरनल मेथड। ये क्या हुआ हमारे पास में, करेक्टिव मेथड हुआ। ये जनरली लो प्रेशर बॉयलर्स के अंदर यूज किया जाता है, और कंडीशनिंग मेथड इसका एग्जांपल है। अब आपके सिलेबस में जो प्रिस्क्राइब्ड है दैट इज these three process, lime soda, zeolite and ion exchange। we have to do these three processes one by one। डिक्टेट कर लिया बेटा, चलें आगे। आज थोड़ा सा फास्ट चलो भाई, क्लास आपने वैसे ही नमन चौबीसा नो मैम डिक्टेट नहीं किया है, कर रहे हो, स्टार्ट नहीं हुई। ओके ओके, यस मैम, ठीक है। बोर्ड सही नहीं दिख रहा, क्यों बेटा? अभी ठीक है?
राज्यवर्धन, ठीक है, ओके बेटा। मैं थोड़ी सी लाइट और दिस इज मोर विजिबल, अभी ठीक है। मार्कर लाइट नहीं है यार, मार्कर तो सही है, जो रोज यूज करे वही मार्कर है बेटा। चलो, this is the complete about internal external method. We are doing this external method which is prescribed in syllabus. आपका जो 70% syllabus है उसके अंदर ये वाला प्रोसेस दिया हुआ है, पर ये प्रोसेस हटा दिया है। तो जब नोट्स आप देखोगे तो नोट्स के अंदर बेटा ये वाला प्रोसेस भी होगा, तो यू विल नॉट डू दैट प्रोसेस, वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो यू विल डू ओनली दिस एक्सटर्नल मेथड, लाइन जो जियोलाइट आयन एक्सचेंज मेथड ही आप लोगों को करना है, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग फॉर द एक्सटर्नल मेथड, ठीक है। और एक्सटर्नल मेथड के अंदर सबसे पहला प्रोसेस जो हम लोग ले रहे हैं बेटा, दैट इज लाइम सोडा प्रोसेस, लाइम सोडा प्रोसेस, ठीक है। क्या यदि हम लोग देखें तो लाइम स्टैंड फॉर, लाइम जो है वो लेमन वाटर नहीं है। लाइम वाटर जो होटल में जाके मांग लेते हो आप, लेमन वाटर होता है, दैट इज नॉट लाइम वाटर। लाइम वाटर जो होता है दैट इज चूने का पानी, ठीक है। तो उसके अंदर गड़बड़ नहीं करना। CaO इज द सेल्फ लाइम होता है बेटा, और CaCO3 दैट इज अ मार्बल, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। हमको लाइम वाटर लेना है यहाँ पे, ये स्टैंड करता है हमारे पास में CaOH का होल ट्वाइस की फॉर्म के अंदर, एंड सोडा स्टैंड फॉर सोडियम कार्बोनेट। यहाँ पे हमारे पास में ये दो एजेंट हम लोग लेके क्या करेंगे, वाटर को सॉफ्ट करने का प्रोसेस करेंगे। इसीलिए इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, लाइम सोडा प्रोसेस बोलते हैं। इस मेथड में क्या होता है, इस मेथड के अंदर जितने भी हार्ड वाटर, सपोज टू बी ये हार्ड वाटर है मेरे पास में, हार्ड वाटर है, दैट मीन इसके अंदर क्या है, सम ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट्स हैं, जिसकी वजह से पानी के अंदर क्या हो रही है बेटा, हार्डनेस हो रही है। सॉल्ट है, दीज आर द सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम भी हो सकते हैं और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से पानी क्या है, हार्ड है। जब इसके ऊपर लाइम एंड सोडा अप्लाई किया जाता है तो ये क्या करते हैं, बाय यूजिंग लाइम एंड सोडा, इनका जो होता है वो एप्रोप्रिएट कैलकुलेटेड अमाउंट होता है, कैलकुलेटेड अमाउंट जो होता है वो यूज किया जाता है, डिपेंड्स ऑन द वॉल्यूम ऑफ वाटर, कितना वॉल्यूम वाटर हमारे पास में अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना होता है, लाइम और सोडा इस पर अप्लाई करना होता है। जैसे ही लाइम और सोडा इसके ऊपर अप्लाई करते हैं, ये जो सॉल्युबल सॉल्ट्स थे वो क्या होते हैं, इनसॉल्युबल फॉर्म के अंदर आ जाते हैं, इनसॉल्युबल पीपीटी की फॉर्म के अंदर आ जाते हैं, जिसको हम क्या करते हैं बेटा, जिसको हम फिल्ट्रेशन से इजीली रिमूव कर सकते हैं। आफ्टर फिल्ट्रेशन दे विल बी removed, तो वो जब रिमूव हो जाएंगे तो दे डज नॉट कॉज एनी हार्डनेस टू द वाटर। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ लाइम सोडा प्रोसेस, लाइम सोडा प्रोसेस के अंदर कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ लाइम और कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ सोडा मिलाया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट, कितनी किसकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग इनको मिलाया जाता है। मिलाने के बाद में जैसे ही हार्ड वाटर में मिलाते हैं, हार्ड वाटर कौन है, जिसके अंदर सॉल्युबल सॉल्ट है, किसके सॉल्ट है, कैल्शियम मैग्नीशियम हैवी मेटल के सॉल्ट है, इसीलिए वाटर क्या है, हार्ड वाटर है। जब इसके अंदर लाइम और सोडा के कैलकुलेटेड अमाउंट को मिलाया जाता है तो जो सॉल्युबल सॉल्ट जो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं बेटा, इनसॉल्युबल सॉल्ट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। जब ये इनसॉल्युबल सॉल्ट में पीपीटी की फॉर्म पर आ जाएंगे तो इनको हम क्या कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन करके इजीली रिमूव कर देते हैं। तो जो हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट है वो रिमूव हो गए, तो ऐसी कंडीशन के अंदर हार्डनेस होगी क्या पानी में, नहीं होगी। तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ लाइम सोडा प्रोसेस, ठीक है। समझ में आ रहा है सभी को बेटा। इसके बाद में आप लोगों को एक देखो, फंक्शन ऑफ लाइन, लाइन किसके अगेंस्ट काम करता है, दूसरा हमको लिखना है फंक्शन ऑफ सोडा, ठीक है। इसके लिए आपको क्या कर देना है, इसके बाद में आप लोगों को अप्रोक्सीमेट 5 to 6 लाइन्स जो हैं वो छोड़ देनी है,
और इसके बाद भी 5 to 6 लाइन जो है वो छोड़ देंगे। ठीक है, इसके नीचे ब्लैंक छोड़ देना है। फंक्शन ऑफ लाइन लिख के 6 लाइनें 7 लाइनें नीचे छोड़ देना है ब्लैंक। ऐसे ही फंक्शन ऑफ सोडा लिख के 5-6 लाइनें छोड़ दें। हम लोग अभी रिएक्शंस कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में आप लोगों को खुद लिखना है कि लाइन जो है किसके अगेंस्ट काम करता है और सोडा किसके अगेंस्ट काम करता है। तो यू हैव टू लीव सम प्लेस वेकेंट स्पेस या जिसकी वजह से हम लोग बाद में लिख सकें। नाउ वी आर गोइंग टू राइट डाउन अ टेबल जिसके अंदर हमको पता पड़े कि लाइम और सोडा जो है कैसे हार्डनेस को रिमूव करते हैं। अच्छा, वन मोर थिंग व्हिच यू हैव टू, चलो ठीक है मैं इसको कंप्लीट करती हूँ, उसको हटाते टेबल बनाते हैं, उसमें क्लियर करती हूँ आपको। दिस इज ओवर। चलें आगे, हमको एक टेबल बनानी है। अब इस टेबल को बनाते हैं हम लोग। ये टेबल आप लोग मेरे साथ में बनाते चले जाएंगे क्योंकि ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इसी टेबल पे बेस सारे तुम्हारे आपको समझना आएंगे कैसे। चलो टेबल बनाते हैं हम लोग। टेबल पे हेडिंग क्या है? टेबल फॉर लाइम सोडा रिक्वायरमेंट। टेबल फॉर लाइम रिक्वायरमेंट। हम टेबल बना रहे हैं किसके लिए? लाइम सोडा रिक्वायरमेंट के लिए टेबल बना रहे हैं। तो ये बनता किससे है? क्या चीज बेटा? लाइम और सोडा। लाइम एंड सोडा, लाइम जो होता है वो चूने का पानी है। CaCl3 को वाटर के साथ में रिएक्शन किया जाता है तो लाइम वाटर बन जाता है बेटा। ठीक है, ओके। टेबल बनानी है। टेबल के अंदर फर्स्ट कॉलम हम लिखेंगे सीरियल नंबर, लिख लो फर्स्ट कॉलम। सेकंड कॉलम में लिखेंगे हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट। हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट, वो सॉल्ट जो कि हार्डनेस कर रहा है कौन सा है, जैसे हमने पहले लिखा था। अभी यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हमको क्या लिखनी पड़ेगी? केमिकल रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। ठीक है, आफ्टर केमिकल रिएक्शन हम लोग क्या लिखेंगे? लाइम और सोडा रिक्वायर्ड। और यहाँ पे आप लोगों को खुद लिखना है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। हर हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट को जो हमने पढ़ा है यहाँ पे वापस से हम लोग करेंगे। यहाँ पे केमिकल इक्वेशन लिखेंगे लाइम और सोडे के साथ में। यहाँ पे लाइम सोडा रिक्वायरमेंट कितना आता है वो लिखेंगे। और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आपको लिखना है जो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था। हर हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट का एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होता है विच यू हैव टू राइट डाउन हियर। ओके, नाउ फर्स्ट हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट हम लोग लेते हैं अपने पास में। पहले क्या दिया था हमने? टेम्पररी कैल्शियम दिया था, सेम या टेम्पररी कैल्शियम ले लिया। टेम्पररी कैल्शियम का मतलब हुआ हमारे पास में कैल्शियम कार्बोनेट, या फिर हमारे पास में कैल्शियम कार्बोनेट भी दिया हुआ है तो उसको हमें टेम्पररी कैल्शियम की फॉर्म के अंदर ही काउंट करना है। ये चीज हमने पहले भी डिस्कस की थी। अच्छा, वन मोर थिंग विच यू हैव टू रिमाइंड इन योर माइंड कि जब भी कैल्शियम है इसकी जो हार्डनेस है उसको हम किसकी फॉर्म के अंदर? CaCO3 की फॉर्म के अंदर प्रेसिपिटेट बना के रिमूव करते हैं। मैग्नीशियम की जो भी हार्डनेस है उसको हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्म के अंदर रिमूव करते हैं PPT बना के। यदि एल्यूमिनियम है हमारे पास में हार्डनेस की फॉर्म के अंदर तो एल्यूमिनियम डाइहाइड्रोक्साइड और ट्राइहाइड्रोक्साइड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बना के उस PPT को रिमूव करने का काम करते हैं। और यदि आयरन आ गया तो आयरन भी क्या करता है? अपना हाइड्रोक्साइड बनाता है और PPT बना के रिमूव होता है। ये चीजें दिमाग में क्लियर करनी है जब हम लोग केमिकल इक्वेशंस लिख रहे हैं तब हमें पता होना चाहिए कैल्शियम यदि पानी के अंदर है तो किसकी फॉर्म के अंदर रिमूव होएगा बेटा? कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म के अंदर। मैग्नीशियम में तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्म के अंदर रिमूव होएगा। यदि एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्म के अंदर रिमूव होएगा। और यदि हमारे पास में कौन है? आयरन है तो आयरन हाइड्रोक्साइड की फॉर्म के अंदर रिमूव होता है। क्यों रिमूव होता है? क्योंकि PPT फॉर्म पर आ जाते हैं। PPT मतलब दिस इज अ कर्डी मास which is settled down at the bottom of the vessel after the reaction। रिएक्शन के अंदर गाढ़ा होके वो नीचे आके बैठ जाता है जिसको हम फिल्ट्रेशन से रिमूव कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड PPT। तो ये हमको ध्यान रखना है। चलो वन बाय वन इक्वेशंस कंप्लीट करते हैं हम लोग। टेम्पररी कैल्शियम है हमारे पास में। टेम्पररी कैल्शियम का मतलब क्या हुआ बेटा?
कैल्शियम बाइकार्बोनेट या कैल्शियम कार्बोनेट, इन दोनों में से किसी की भी हार्डनेस यदि हमें दी हुई है तो हमारे पास में इसको कैसे रिमूव करेंगे। अभी मैंने क्या बताया आपको, कैल्शियम को किस में रिमूव करना है, CaCO3 की फॉर्म के अंदर रिमूव करना है। सपोज टू बी देयर इज अ CaHCO3 का हमारे पास में, ठीक है। आफ्टर द रिएक्शन हमारे पास में क्या बनना चाहिए, CaCO3 बनना चाहिए, ये तो हमें पता ही है। ये जो कैल्शियम है किसकी फॉर्म के अंदर रिमूव होगा, CaCO3 की फॉर्म के अंदर रिमूव होगा। चलो फिर स्टार्ट, यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, लाइम का एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं। लाइम के एक मॉलिक्यूल के साथ में मैंने रिएक्शन कराई। जैसे ही मैंने लाइम के एक मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्शन कराई तो इसने क्या बना लिया, 2 मॉलिक्यूल ऑफ CaCO3 बना लिए, और साथ में क्या बना लिया इसने, 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O बना लिया। बैलेंस, इज दिस इक्वेशन इज बैलेंस, चेक इट। ये इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं है बेटा, सभी जने चेक करें। मेरे को यहाँ पे हम सोडा भी मिला सकते थे, पर सोडा मिलाएंगे क्यों, जबकि हमको कैल्शियम लाइम या सोडा लेना है। लाइम या सोडियम से किसी एक को लेके इसको प्रेसिपिटेट करना है, कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम बाइकार्बोनेट को। जब कैल्शियम बाइकार्बोनेट को प्रेसिपिटेट करना है कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म के अंदर, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे लाइम का मॉलिक्यूल मिला दिया। जैसे ही लाइम का मॉलिक्यूल मिलाया तो इसने क्या बना लिया, CaCO3 बना लिया। मतलब ये जो कैल्शियम था वो CaCO3 की फॉर्म के अंदर प्रेसिपिटेट हो गया, और इसको हम फिल्ट्रेशन से रिमूव कर देंगे। दैट मीन्स यदि हमारे पास में टेम्पररी कैल्शियम दिया हुआ है तो इसको कितने की रिक्वायरमेंट होती है बेटा, ओनली 1 मॉलिक्यूल जो है वो क्या करता है, टेम्पररी कैल्शियम को रिमूव कर सकता है। राइट डाउन इन चैट कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा। ओके रौनक, दिस इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, राइट। समझ में आ रहा है सभी को, राइट डाउन इन चैट। ओके, विल गो फॉर द नेक्स्ट, सेकंड लेते हैं हम लोग। उसके बाद में हमने क्या लिया था बेटा, लास्ट वाली टेबल के अंदर टेम्पररी मैग्नीशियम लिया था। नाउ विल गो फॉर टेम्पररी मैग्नीशियम। अब मैं ले लेती हूँ यहाँ पे टेम्पररी मैग्नीशियम। टेम्पररी मैग्नीशियम दिया हुआ है, इसका मतलब है पानी के अंदर कौन है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है। या फिर मैं कहूँ कई बार क्या होता है, न्यूमेरिकल के अंदर मैग्नीशियम कार्बोनेट भी दिया होता है, तो मैग्नीशियम कार्बोनेट को भी हमको क्या करना है, सेम बाइकार्बोनेट की फॉर्म के अंदर ही ट्रीट करना है। ये हमने लास्ट टेबल के अंदर भी डिस्कस किया था। नाउ अगेन हमको पता है कि जो मैग्नीशियम, अब इक्वेशन बनाओ आप लोग, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है मेरे पास में, इसमें मुझे क्या मिलाना है, या तो मुझे लाइम मिलाना है या मुझे सोडा मिलाना है। बट मुझे पता है कि आफ्टर द रिएक्शन ये जो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है, मैग्नीशियम जो है उसकी फॉर्म के अंदर प्रेसिपिटेट होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्म के अंदर प्रेसिपिटेट होता है। तो बट नेचुरल है, मैं एक काम करती हूँ यहाँ पे लाइम मॉलिक्यूल मिला लेती हूँ। मैंने यहाँ पे लाइम मॉलिक्यूल मिला दिया। जैसे ही मैंने लाइम मॉलिक्यूल बनाया तो इसने MgOH का फुल बना दिया, बट साथ में इसने बना लिया आपके पास में, अब इसके अंदर ये कैल्शियम भी तो आ रहा है तो ये कैल्शियम कार्बोनेट भी तो बनाएगा। ठीक है, इसने कैल्शियम कार्बोनेट भी बना लिया, बट दिस इक्वेशन इज नॉट बैलेंस्ड बिकॉज 2 कार्बोनेट मॉलिक्यूल्स इज देयर। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, लाइम के 2 मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे। 2 मॉलिक्यूल्स लोगे तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 2 CaCO3 बनेगा, और साथ में क्या बनेगा हमारे पास में, साथ में और क्या बन रहा है यहाँ पर हमारे पास में, बैलेंस करो, यहाँ का H और 2 H यहाँ क्या रहेगा, क्या बन जाएगा, 2H2O। इज दिस बैलेंस केमिकल इक्वेशन, चेक इट, चेक करो इसको, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है क्या बेटा। मैम इसमें सोडियम कार्बोनेट भी मिला सकते थे, नहीं मिला सकते थे, इसलिए नहीं मिला सकते थे यश, क्योंकि हम लोगों को मैग्नीशियम जो है वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्म के अंदर प्रेसिपिटेट करना है, और कैल्शियम को कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म के अंदर प्रेसिपिटेट करना है। ठीक है, तो ये चीज हमको ध्यान रखनी पड़ेगी कि हमको किसके साथ में क्या प्रेसिपिटेट बनना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग को रिएक्शन देखनी पड़ेंगे। अब यदि इसके अंदर देखें हम, दिस इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन और नॉट, चेक किया आप लोगों ने सभी ने, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है या नहीं है बेटा, चेक करें। इज दैट बैलेंस केमिकल इक्वेशन बेटा, ओके, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। बट यहाँ पे क्या चीज आ रही है बेटा, यदि हमारे पास में टेम्पररी मैग्नीशियम होता है पानी के अंदर, तो उसको रिमूव करने के लिए मुझे कितने लाइन के मॉलिक्यूल चाहिए होते हैं बेटा, 2 मॉलिक्यूल चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 2 लाइन लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर।
आ रहा है समझ में? अच्छा, इसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर तो आपको याद ही होगा। राइट डाउन द मल्टीप्लिकेशन फैक्टर योरसेल्फ। आप लोग मल्टीप्लिकेशन फैक्टर साथ में लिखते चले जाएं। नाउ अब हम चलते हैं आपके पास में परमानेंट कैल्शियम के ऊपर। नेक्स्ट जो किया था हमने, क्या लिया था? परमानेंट कैल्शियम लिया था। मैं इसको इरेज कर रही हूँ, देन विल गो फॉर परमानेंट कैल्शियम, क्योंकि परमानेंट कैल्शियम के 3-4 समझाने में एक साथ ऊपर से ही समझाऊंगी। नाउ हियर हम लोग चल रहे हैं परमानेंट कैल्शियम के ऊपर, ठीक है? ओके, परमानेंट कैल्शियम। परमानेंट कैल्शियम का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या था बेटा? 100/40। बट अलग अलग सॉल्ट जो बन जाएंगे, परमानेंट कैल्शियम का मतलब क्या होगा कि पानी के अंदर कौन कौन से सॉल्ट हैं? पानी के अंदर कैल्शियम क्लोराइड हो सकता है, पानी के अंदर कौन हो सकता है बेटा? कैल्शियम सल्फेट हो सकता है, पानी के अंदर कैल्शियम नाइट्रेट हो सकता है। ये सारे किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ये सभी परमानेंट कैल्शियम को रिप्रेजेंट करते हैं। मैं एक इक्वेशन लिखूंगी तो रेस्पेक्टिव सॉल्ट के साथ में रेस्ट ऑफ रिएक्शन यू शुड राइट डाउन इन योर कॉपी, राइट? फर्स्ट रिएक्शन में लिख रही हूँ। यदि हमारे पास में परमानेंट कैल्शियम पानी के अंदर है, मुझे पता है कैल्शियम किसकी फॉर्म के अंदर प्रेसिपिटेट होता है बेटा? कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म के अंदर। चलो, ये मैंने ले लिया परमानेंट कैल्शियम। ये कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म के अंदर प्रेसिपिटेट होता है, तो मैंने एक काम कर दिया, क्या ले लिया? यहाँ पे ले लिया सोडियम कार्बोनेट ले लिया, सोडा ले लिया। तो इसने तो बना लिया कैल्शियम कार्बोनेट और साथ में क्या हो गया? तो माइनस प्लस। तो जो सोडियम के आयन है, दे आर नॉट कॉजिंग एनी हार्डनेस टू द वाटर। तो ऐसी कंडीशन के लिए क्या शो कर रहा है? यदि परमानेंट कैल्शियम पानी के अंदर है तो उसको क्या चाहिए बेटा? उसको ओनली क्या चाहिए? सोडा चाहिए रिमूव करने के लिए। यदि हमारे पास में परमानेंट कैल्शियम का कोई सा भी सॉल्ट, इन तीनों में से कोई सा भी सॉल्ट है, तो उसको रिमूव करने के लिए क्या चाहिए बेटा? ओनली सोडा चाहिए। इफ विल गो फॉर दिस रिएक्शन, यदि हम इसकी इक्वेशन देखें, ये CaCl2 आ गया, CaCl2 किसके साथ रिएक्शन करेगा? सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराएगा। क्या बना लेगा ये? हमको पता है कैल्शियम को प्रेसिपिटेट करना है, कैल्शियम कार्बोनेट तो बनना ही है, साथ में रेस्पिरेटरी सॉल्ट क्या बन जाएगा? 2NaCl बन जाएगा। बट स्टिल हियर रिक्वायरमेंट इज S। यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड विच इज द परमानेंट कैल्शियम, इट आल्सो रिक्वायर्ड द S। ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कितना था बेटा CaCl2 का? याद है क्या आपको? 100/111 था बेटा। चैट के अंदर लिखते चले जाएं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? साहिल नोट ही नहीं किया था वो। ओके, अभी मैं थोड़ा धीरे धीरे जाऊंगी, ठीक है? केवल इतना ध्यान रख लेना कि जब टेम्परेरी कैल्शियम था तो उसको 1 लाइन चाहिए, जब टेम्परेरी मैग्नीशियम है तो उसको कितना चाहिए बेटा? 2 लाइन चाहिए। और इक्वेशन अब खुद लिख के देखो एक बार, ही समझाई ना मैंने? आफ्टर क्लास लिख के देखना, ठीक है? एक बार लिख के देखो, नहीं हो तो नोट्स में देख लेना। चलो, अभी परमानेंट कैल्शियम की बात करते हैं। परमानेंट कैल्शियम की इक्वेशन मैंने लिख ली, रेस्ट ऑफ द इक्वेशन राइट डाउन योरसेल्फ। आप लोग लिखें और मुझे शो करें कॉपी के अंदर, वीडियो ऑन करके फटाफट से लिखो। ये इक्वेशन समझ में आ गई ना बेटा? ऐसे ही ये इक्वेशन आप लोग खुद लिखो। जब खुद लिखोगे तो समझ में आएगा कि वाकई में पता पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, कि क्या चीज कर रही है मैं। फॉर्म्स, एक तो इसको बनाना ही है, क्योंकि इसको रिमूव करना है। साथ में क्या बन जाएगा? सोडियम सल्फेट बन जाएगा। सोडियम के सॉल्ट पानी में किसी तरह की हार्डनेस नहीं करते, तो जाने दो सॉल्ट में डिसॉल्व होने को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तो बाद में होगी जब मैं बताऊंगी। ये हो गया। अब इसके अंदर भी हमको क्या मिला? ये मिला देना। तो ये क्या बना देगा? कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा। साथ में क्या बन जाएंगे? 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaNO3, सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा। इस केस के अंदर भी हमारे पास में केवल सोडे की रिक्वायरमेंट थी, इसमें भी सोडे की रिक्वायरमेंट थी। व्हाट इज द मल्टीप्लिकेशन फैक्टर ऑफ कैल्शियम सल्फेट? कैल्शियम सल्फेट का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कितना था बेटा? 100 कितना था बताओ? राइट डाउन इन चैट, पीछे कॉपी पलटो, देखो नोट्स प्रिपेयर किए होंगे तो आपने देखा होगा उसमें कि कितना है। मैंने बहुतों के नोट्स देखे हैं, आपको ने लिखा है 136 100/164 फॉर द कैल्शियम नाइट्रेट। क्लियर?
ये समझ में आ गई चारों रिएक्शन आप लोगों को सभी को? अनम्यूट योरसेल्फ एनीबॉडी। दीपक, दीपक, नमन, भव्या। हाँ दीपक बोलो। हाँ एनीबॉडी आ रहा है सभी को? जाग रहे हो सो रहे हो ये बताओ मेरे को। ठीक है रिया। ओके बेटा। ये सारे ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। मेहुल फटाफट से डिक्टेट करो बेटा। सभी जने जल्दी से डिक्टेट करें। ओपी। ओपी का मतलब क्या होता है? साहिल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस ओपी? साहिल बता तो दो क्या होता है ओपी का मतलब? ओके चलें अपन। अब हमारे पास में क्या लेना है बेटा? हम लोगों ने क्या कर लिया? परमानेंट कैल्शियम कंप्लीट कर दिया है। तो अब क्या लें? परमानेंट मैग्नीशियम ले लें हम लोग। परमानेंट मैग्नीशियम की रिएक्शन अब आप लोग खुद देखोगे। ठीक है, ये इरेज कर दूं मैं? विल गो फॉर परमानेंट मैग्नीशियम। चलो ये सभी को समझ में आ गया। परमानेंट मैग्नीशियम। अब ना मैग्नीशियम जो है किसकी फॉर्म के अंदर प्रेसिपिटेट होता है ये बताओ मेरे को। इसकी फॉर्म में होता है बेटा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्म के अंदर प्रेसिपिटेट। एग्जैक्टली सही एरिया। तो मुझे Mg+2 था मेरे पास में, और बट नेचुरल है ये किसकी फॉर्म के अंदर प्रेसिपिटेट होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्म के अंदर। तो इसमें मैं लाइम मिलाऊं कि सोडा मिलाऊं? प्रेसिपिटेट बनाना है मेरे को, तो फिर चलो इसको मिला लेते हैं। लाइम, लाइम को मिला दिया मैंने। जैसे ही मैंने लाइम को मिलाया तो मैग्नीशियम की जो हार्डनेस थी वो तो रिमूव हो गई, बट साथ में क्या हो गया बेटा? ये जो कैल्शियम था, ये जो परमानेंट कैल्शियम था, वो क्या हो गया? इंट्रोड्यूस हो गया पानी के अंदर। ये इंट्रोड्यूस हो गया तो ये क्या करेगा? फर्दर हार्डनेस करेगा। अभी इसको भी रिमूव करना पड़ेगा। परमानेंट कैल्शियम को रिमूव करने की रिएक्शन अभी दिखाई दी हमने आपको। क्या चाहिए इसको बेटा? क्या चाहिए इसको? इसको सोडा चाहिए। तो ये क्या करेगा? सोडे की, यहाँ पे सोडे के एक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा। परमानेंट कैल्शियम जो इंट्रोड्यूस हुआ है वो क्या करेगा? सोडे के साथ में रिएक्शन करेगा और क्या बना लेगा? कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा। दैट मीन्स यदि मेरे पास पानी के अंदर परमानेंट मैग्नीशियम है तो उसको लाइम का मॉलिक्यूल तो चाहिए ही चाहिए, साथ में क्या चाहिए उसको? सोडा भी चाहिए। क्योंकि जब लाइम का मॉलिक्यूल यूज करते हो तो परमानेंट कैल्शियम इंट्रोड्यूस हो जाता है, और परमानेंट कैल्शियम को रिड्यूस हटाने के लिए हमको क्या चाहिए बेटा? सोडा चाहिए। दैट मीन्स यदि परमानेंट मैग्नीशियम की बात करें तो इसकी रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी बेटा? L+S, लाइम प्लस सोडा। परमानेंट मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट क्या हो गई? L+S हो गई। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा? राइट ऑन योर चैट यस और नो, समझ में आया कि नहीं आया? ओके, अब आप एक काम करो। परमानेंट मैग्नीशियम के जो सॉल्ट होते हैं, कौन कौन से सॉल्ट होते हैं बताओ मेरे को। अभी लिखे थे ना हमने, मैग्नीशियम क्लोराइड, फिर क्या था? मैग्नीशियम सल्फेट, और क्या होता है? मैग्नीशियम नाइट्रेट। इनके फॉर्मूले आप लोग खुद बनाओ, इनकी इक्वेशंस आप लोग खुद लिखो। मैं तो कह रही हूँ इन सभी के अंदर L+S की रिक्वायरमेंट होती है, बट हैव टू प्रूव दिस थिंग। इनको L+S की रिक्वायरमेंट होती है। राइट डाउन द इक्वेशन योरसेल्फ। इक्वेशन अपने आप से लिखो एक बार, बताओ मेरे को कि लिख पा रहे हो कि नहीं लिख पा रहे हो। The multiplication factor for the calcium chloride is 100/95 होता है, 100/120 for the calcium sulfate and 100/148 होता है हमारे पास में किसके लिए? मैग्नीशियम नाइट्रेट के लिए होता है। राइट डाउन द इक्वेशंस। सभी जने इक्वेशंस कंप्लीट करेंगे कॉपी के अंदर। बेटा कॉपी में इक्वेशंस कंप्लीट नहीं करोगे तो नहीं सीख पाओगे कि काम कैसे करना है। फटाफट से इक्वेशंस लिखो।
सभी जने इक्वेशंस लिखेंगे। ये MgCl इसको बताना है, मैंने क्या कर दिया, लाइन का मॉलिक्यूल लिया, लाइन का मॉलिक्यूल लिया, ये मैग्नीशियम तो हट गया, बट साथ में क्या इंट्रोड्यूस हो गया, कैल्शियम इंट्रोड्यूस। अब ये कैल्शियम, कैल्शियम क्लोराइड यहाँ पे क्या है, कंपाउंड फॉर्म पे आ जाएगा, तो यहाँ क्या मिलेगा बेटा, कैल्शियम क्लोराइड। अब ये परमानेंट कैल्शियम जो इंट्रोड्यूस हुआ है इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। तो परमानेंट कैल्शियम दैट इज CaCl, इसको रिमूव करना है तो मुझे क्या मिलाना पड़ेगा, सोडा मिलाना पड़ेगा। तो सोडा मिलाओगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ CaCO3 बन जाएगा और साथ में टू मॉलिक्यूल ऑफ NaCl बन जाएंगे। दिस इज कंप्लीट रिएक्शन ऑफ MgCl2, राइट। सभी को आ रही है इक्वेशंस कंप्लीट करने या नहीं? यस, MgSO4 के केस के अंदर क्या होगा बेटा, मैम टेम्परेरी हार्डनेस के लिए सोडा यूज नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। टेम्परेरी हार्डनेस के लिए दोनों ही केसेस के अंदर हमें क्या चाहिए, लाइम चाहिए। ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी हम लोगों को कि यदि हमारे पास में टेम्परेरी कैल्शियम में है तो उसके लिए 1 लाइम चाहिए, और टेम्परेरी मैग्नीशियम है तो उसके लिए 2 लाइम चाहिए। एंड इक्वेशंस भी आपको मैंने बताई है कि किस तरह से इक्वेशंस होती हैं, ठीक है, कैसे 1 लाइम और 2 लाइम की रिक्वायरमेंट होती है वो मैंने आपको शो किया है। मैग्नीशियम नाइट्रेट वाली इक्वेशंस लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो भाई? इक्वेशन कंप्लीट कर लिए तो चेक कराओ मेरे को फटाफट से। किसने कंप्लीट किया है? रौनक, अमिशा, एनीबडी, दीपक, मेहुल, भव्या। आजकल ये भव्या बहुत चुपचाप रहती है। नमन, आशीष, आशीष यू आर नॉट रेगुलर इन क्लास। इनमें से यदि मैं नाम ले रही हूँ कोई स्टूडेंट है तो मुझे बताएं। कृतिका गर्ग, कृतिका गर्ग इज प्रेजेंट और नॉट? कृतिका की कोई फ्रेंड है क्लास के अंदर? कृतिका आप क्लास के अंदर हो? ओके, आप क्लास के अंदर हो तो आप लोग, आप रेगुलर क्यों नहीं रहती हो बेटा? आज बहुत दिनों बाद 2 दिन प्रेजेंट थी आप, 28 और 29 को, उसके बाद में आप प्रेजेंट नहीं थी। अनम्यूट योरसेल्फ एंड मुझसे बात करो आप। गुड मॉर्निंग, यू आर नॉट रेगुलर इन क्लास बेटा। ओके, अभी रेगुलर, ठीक है। ओके ओके, फाइन फाइन, वेरी गुड बेटा, ठीक है। कौशलेंद्र, कौशलेंद्र इज प्रेजेंट और नॉट? कौशलेंद्र सिंह, विशाल सैनी, वैभव जोशी। If anybody is present, write down in chat. Taha Lohawala, Premchand, Pallav, Nikhil Kumawat, Nebuluddin, Narayan Lal, Manas, Lokesh Soni, Jayesh Paliwal, गिरिराज, आशीष आज आया है क्लास के अंदर, और अंशिका पापना। आशीष सुथार, आर यू प्रेजेंट इन क्लास? यस मैम। आशीष रेगुलर नहीं रहते हो क्लास के अंदर, कभी आते हो कभी नहीं आते हो, रेगुलर रहा करो। Anshika Bapna is present or not? Today's Anshika Bapna is present or not? Anshika is also not regular in class. आप लोग स्टूडेंट के अंदर जो भी मैंने जिनके नाम दिए हैं, अपने दोस्तों से यदि बात होती है तो उन्हें बोले ये क्लास के अंदर रेगुलर रहें, बिकॉज सेकंड सेमेस्टर का जो भी रिजल्ट रहेगा उसी बेसिस पर आप लोगों को फर्स्ट सेम के जो मार्क्स है और या रिजल्ट जो है प्रमोट किया जाएगा। तो यदि आप लोग जो
अंशिका इज नॉट वेल, तो शी हैज टू टॉक टू मी वंस। बेटा विदुषी से बोले कि वो मुझसे एक बार बात कर ले कि क्या प्रॉब्लम है उसको। विदाउट इंटीमेशन तो मैं कैसे किसी को भी मतलब ऐसे अलाउ कर सकती हूँ, है ना। मैंने वैसे उसको मैसेज की है आज, बट स्टिल इफ यदि आपकी बात होती है तो उसे बोल दें। ओके, इसके आगे कल करें आप। यस मैम, आज तो बड़े मतलब फटाफट से मैडम ने आज 10 मिनट में ही खत्म कर दी क्लास। अगली बार से 10 मिनट लेट ज्वाइन करोगे ना तो ध्यान रखना कि 20 मिनट आगे लूंगी क्लास में, ठीक है। या वेटिंग फॉर टीचर नहीं, मैं 5 मिनट पहले आती हूँ क्लास के अंदर, ऐसी बात नहीं, आज भी मैं 5 मिनट पहले थी। हाँ, मैंने फिर आपके विष्णु सर को फोन किया था तो ही सेड कि मैंने आज क्लास थोड़ी लेट छोड़ी है मैडम। उन्होंने ऐसा बोला मेरे को, फिर मुझे लगा कि लेट छोड़ी थी, दैट्स व्हाई यू ऑल आर लेट। तो मैंने फटाफट से वापस से स्विच किया इधर कि मैं लाइव चली जाऊं ताकि बच्चे ज्वाइन करें तो अटेंडेंस लग जाए एसएपी की। चलो, नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट टाइम बी ऑन टाइम, ओके। चलो, ओके, हैव अ नाइस डे। ये वाला आपने उतारना है, उतार लिया है, बंद करें। कौशलेंद्र इज देयर, वेयर इज द कौशलेंद्र, वो क्यों नहीं मुझसे बात कर रहा फिर। इफ कौशलेंद्र इज देयर टेल हिम टू टॉक टू मी। हाँ कौशलेंद्र, इफ यू आर हियर व्हाई यू आर नॉट रेगुलर अटेंडिंग द क्लासेस। कौशलेंद्र की लास्ट 3 दिन से एब्सेंट आ रही है। लास्ट 3 दिन से वो मेरी क्लास में नहीं है। अभी क्या प्रॉब्लम हो गया था, 3 दिन से क्यों नहीं हो क्लास के अंदर। आई वॉज इन द वेडिंग, शादी में गया हुआ था। चलो, अभी आ गए, रेगुलर हो गए क्लास के अंदर, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम, कोई बीमार हो जाता है या कोई पर्सनल काम आ जाता है, प्लीज इंटीमेट मी एज अ क्लास एडवाइजर। मुझे पता होना चाहिए कि ये बच्चे जो हैं वो क्लास क्यों नहीं अटेंड कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइम प्लीज इंटीमेट मी, एक मैसेज ड्रॉप कर दो कि मैम इतने दिन में क्लास में नहीं आ सकता। जैसे अभी जूही है, जूही के फादर की तबीयत ठीक नहीं है, तो शी इज नॉट कमिंग फ्रॉम लास्ट 3 और 4 डेज इन क्लास। तो उसका मैसेज रेगुलर आ रहा है मेरे पास में और बात हो रही है मेरी उससे। तो लाइक इफ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम प्लीज मैसेज मी, ओके। चलो, ओके, एंड करें आज टुडेज क्लास।